अरे बस शांत हो जाओ अमृता, इस तरह से चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। और शांत हो जाओ मामा जी। आपने देखा ना कैसे इनजस्टिस किया गया उस लड़की के साथ। उसकी गलती क्या थी आखिर? यही ना कि वो इज्जत से पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। ये गलत कैसे हो सकता है मामा जी? आपने भी देखा उसका परफॉर्मेंस इतना ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल था। बड़े बड़े ट्रेन डांसर्स भी ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और अब कुछ लोगों की धौंस की वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर सकती। नहीं मामा जी, आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था। कुछ तो कर सकती थी। कुछ नहीं कर पाती तुम, कुछ नहीं कर पाती। ये गांव है, दिल्ली नहीं है। यहाँ पर दिल्ली की सोच और दिल्ली का संविधान दोनों काम नहीं करते। गांव में एक सरपंच होता है और वो सरपंच भगवान से ज्यादा बड़ा होता है। उसने अगर कोई गलत फैसला भी किया तो उस फैसले के खिलाफ ना आप कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। हम लोग जितना कर सकते थे अमृता, हम लोगों ने किया। एक रात में इस गांव की सोच बदलने वाली नहीं है। बदलना होगा मामा जी। इस कट्टर तानाशाही सोच को बदलना होगा। ये गांव जैसे आज भी 16वीं शताब्दी में अटका पड़ा है मामा जी। यही सब तो बताने की कोशिश कर रहा था मैं अमृता, कब से। कैमरे के लेंस के आगे सब कुछ खूबसूरत दिखता है। कैमरे के सामने से लेंस हटाओगी ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा यह सब कुछ कितना गंदा और जहरीला है। ट्रू आदित्य, एंड आई एम शॉक्ड। ऐसा तो हजारों साल पहले हुआ करता होगा। I mean, कोई बोलेगा नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अपील नहीं। बस एक मन मर्जी का फैसला और सब कुछ खत्म। जंगल राज है क्या ये? तुम्हें पता है आज पंचायत में क्या हुआ? मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। ये घटिया जगह, यहाँ के घटिया लोग और उनकी घटिया सोच के बारे में। What the hell, Adi? Just try and understand. हम लोग पढ़े लिखे लोग। मामा जी, आप ही इसे समझाइए ना कि हवेली से बाहर भटकना बंद कर दे। Just stay out of it, अमृता। सोए हुए को जगाया जा सकता है, किसी मरे हुए को नहीं। जब तक यहाँ हो हवेली में घूमो फिरो, लॉन में फूल सूंघो और चिलपंती करो यार। आदि, तुम जानते हो मैं यहाँ पर हवेली में रहने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर दुनिया को देखने और समझने के लिए आई हूँ। तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करोगे? आदि, अमृता बहुत थकी हुई है, इसे अंदर लेकर जाओ। अमृता, अमृता, समझने की कोशिश कर। यहाँ की दुनिया अलग है और हमारा इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। आदि, just tell me one thing. दिल्ली में जो तुम्हारी कोठी है, उसके बगल वाली कोठी में अगर आग लगी होती, तो क्या तब भी तुम अपनी कोठी के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे होते, ये सोचकर कि तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है? आदि, अमृता थकी हुई है, उसे अंदर लेकर जाओगे प्लीज? अमृता, लिसन, टेंशन बनती मत करो। मैं तुम्हारी दिल्ली जाने की वापसी की टिकट का अरेंजमेंट कर देता हूँ। ओके? अरे जब गृह प्रवेश की पूजा होगी तो उसके अगले दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओके? मेरा बच्चा परेशान है ना? नो, ऐसे कैसे जाओ? मेरी डॉक्यूमेंट्री भी बाकी है। Just can't go like this. सुनो, सब्जी बनाए हैं तुम्हारे लिए, बाद में खाना। क्या कर रही है? बस करना, सुन सुन के झंझनाहट हो गई कान में। चल चल के खाना खा ले, आजा। हमें कोई बताता काहे नहीं है कि क्या हुआ पंचायत में। हमारी सारी सहेलियां में ऐसे देख खड़ी रही हैं कि हमें कोई खुशी वाली बीमारी हो गई हो। और बुआ की सहेलियां भी उनसे बात नहीं कर रही है। बताओ तो क्या हुआ है?
जीजी, अब तुम्हें बता दो क्या हुआ है। अरे मींगनी, जरा जमीन से ऊपर उगले तब सवाल जवाब करना। इते आ, चल खाना खा। चलो खाना खा लो। नहीं माई, भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो आओ। सब्जी नहीं है का? बिना सब्जी के खाली दाल चावल थोड़ी ना खाएंगे हम। तो मत खाओ ना। तुम्हारे खाने ना खाने से सूरज काला ना हो जाएगा। अब सब्जी ना है तो कहां से लाए? चुप करना, बेकार में डांट पड़ जाएगी। का खिखी कर रही है? हाँ, सारे दांत तोड़ के ना ये जमीन में बिखेर देंगे। फिर चुपती रहना उम्र भर। अरे भौजी बच्ची है, छोड़ो। बच्ची है, इससे 2 अंगुल बड़े थे जब ये गोद में आ गई थी। बच्ची का है? एक तो ढंग का खाना नहीं, ऊपर से इस घर की चाय 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 चाय। हमारी मोड़ी तो जन्म लेने से पहले ही इतना तनाव, इतनी गरीबी झेल रही है। न जाने पैदा होने के बाद उसे दूध भी नसीब होगा या नहीं। ऐसा काहे कह रही? कछु नहीं होने देंगे हम अपनी मोड़ी को। अरे राजकुमारी ऐसे जन्मेगी और राजकुमारी ऐसे पलेगी। तू चिंता मत कर। गठरी है ना चिंता तो, कि तुमने कही और हमने ले माथे से उतारी और रख दी जमीन पे। ये देखो देखो, आज सब्जी ना है, कल दाल भी ना होगी और परसों का पता थाली ना होगी। हाँ महारानी, अपने बाप के घर से आते वक्त खेत खोद के ना लाई थी जो गिना रही हो। नखरे तो देखो, लग रहा है पेट में दुनिया पाल रही है। अरे एक दिन सब्जी ना मिलेगी तो मरना चाहेगी तुम्हारी बॉडी। भौजी! कहाँ पक रही हो? थूको, अभी थूको अपने मुंह से। कहाँ बोल दिए? कहाँ बकबका रही है माई मोड़ी के बारे में? देखो। अरे कहाँ बोल दिए? तुम जो इतने देर से बोले जा रही हो उसका कछु नहीं? हाँ तो तुम्हारी टिंकलिया के बारे में तो कछु ना बोले ना हम। थोड़ी सी सब्जी मांगे थे तुमसे, तुम्हारी साड़ी उतार के दे देने को तो नहीं कहे? मामी, मम्मी बस करो, मत करो गुस्सा। वैसे इतनी परेशानी हो रखी है। तुम चुप रहो। छुपाए के बैठी हो, सब्जी तो दे दो। सुगनी जी की बस कहाँ से आएगी? सब्जी तो तुम दबाई बैठी हो ना। कौन सी सब्जी? हाँ, क्या बोली जा रही? जब देखो तब चपर चपर चपर। हाँ, चुपचाप खाना खा और जा बाहर जाके खेल। माई, इतने समय भूल गए का? हम खुद तुमको देखे कटोरी में भर के सब्जी छुपके से छुपाते हुए। बाबा, तुम भी तो देखे हो ना, बताओ सबको। हाँ, हम कहाँ देखे? कुछ भी बोले जा रही है मोड़ी। हाँ? क्या कर रही हो भौजी? इतने जोर से कोई मारता है का? बच्ची पर भड़ास निकाली है जीजी ने, देखा सबने? ऐसी छोटी चोर है जे। और तुम का मुंह फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? कहा हम सब बकेंगे? अब और न सहेंगे हम, बहुत हो गया। सामान उठाओ और निकलो इधर से। हम हमारी मोड़ी को ऐसे झूठे चोरों के साथ ना रहने देंगे, वरना काला मुंह लेकर पैदा होगी वो। चल लक्ष्मी, हाँ, जाओ, निकल जाओ। बोलो तो हम सामान बांध दे। और धमकाए किसे रही हो? हाँ, किसे धमका रही हो? हाँ, बचाए हैं हम खाना तो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए ना बचाए हैं। अपनी थाली से नजर हटा के तनिक आने वाले कल को देखो। जब कछु ना होगा तो बचा हुआ खाना काम आएगा। और हम पे काहे बरस
रही हो? बरसना है तो जेमोड़ी पे बरसो, जिसकी वजह से भूख का राक्षस हमारे घर के आंगन में तांडव कर रहा है। और अभी कछु ना है, अभी ना थोड़े दिन बाद हम सबकी छातियों पर पैर रख के नाचेगा। बात मत पलटो जीजी। का घर से चोरी करना ही सीख कर आई हो? तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें दूसरों की थाली से चुराया खाना खिला खिला कर ही पाला होगा। कहा रे लक्ष्मी, कहा इसके माँ बाप के बीच में घसीट रही? अरे ऐसा लगाएंगे ना कि दिमाग का काजू बादाम अखरोट सब एक साथ बजने लगेगा। ओ भैया, हमारे लक्ष्मी से ऐसे बात मत करो। चूड़ियां ना पहने बैठे, हम जवाब देना जानते हैं। अब तक हम पहन रखिए। हाँ बोलना बोलना। इस तरह बात करते अपने बड़े भैया से? मामा क्या कर रहे हो? मामा चुप हो जाओ। अरे चुप होने का जरूरत हमको नहीं है, चुप होने का जरूरत इसको है। इसको अभी ये समझ में नहीं आया कि हमारे साथ पंचायत में क्या हुआ, इसलिए कटोरी भर सब्जी के लिए मरे जा रही है। तो खा ले पूरी सब्जी, पर कल क्या करेगी? घास की रोटियां बेल बेल के खाना और हरी हरी मूढ़ी पैदा करना। एक तो जिज्जी राई करने नहीं जा सकती, राई करने नहीं जाएगी तो रोटी नहीं आएगी। तुम्हारे अस्पताल का खर्चा कहाँ से निकलेगा? साड़ी जब फट जाएगी दूसरी साड़ी लेने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मकोड़े खाने का शौक बना रहे हो, पर दरवाजे के ऊपर जो भूखा शेर बैठा उसका क्या? हाँ? और तू क्या दुश्मनी थी हमारे साथ, जो ऐसा दिन दिखाती है जिसके आगे बस रात ही रात है, रात ही रात है। बस जेठ जी बस, बात सुगनी की ना हो रही थी, झगड़ा हम दोनों के बीच में हो रहा था। अरे तो झगड़ा आया कहां से? ब्रह्मदेव स्वयं वहां प्रकट होकर माचिस की तीली चला कर गए का? अरे जो कछु हुआ है इसकी वजह से हुआ है। 2 वक्त की रोटी इस घर में लेकर आ नहीं पाई, पूरे परिवार की रोटी छीन ली। अरे कहां निकले कटारी, कहां निकले जे लक्ष्मी? अरे जे घर से निकलेगी तो जे मोड़ी निकलेगी, बस ऐसे मन करता है। इसका खुद का बाप इसकी बेइज्जती कर रहा था, इसे हमारी कोख में देने वाला इसको सबक सिखाने पर तुला हुआ था, तब भी बिल्कुल